नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका स्टडी 24 में स्वागत करता हूं। आज मैं इस नए वीडियो में जो है दसवीं के मैथ के सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 क्वेश्चन में को सॉल्व करेंगे। चलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले यूक्लिड जो विभाजन का जो नियम है उसको आप ध्यान रखें। नियम से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं दोस्तों, a बराबर BQ + R, जहां जो R जो है दोस्तों वह 0 या 0 के बड़ा या बराबर और R से ये B से छोटा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सिंबल को आप समझ चुके होंगे कि यह R का जो मान होगा दोस्तों वह 0 के बराबर या बड़ा हो और B से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस प्रकार से हो गया, तो हम मान लेंगे, माना कि A क्या है दोस्तों, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, और B जो है, यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। यहां पे जो कॉमन पॉइंट आ रहा है आपका क्या आ रहा है दोस्तों, ये 6 आ रहा है, तो हम B बराबर क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, A बराबर 6q + R। ठीक है दोस्तों, अब यहां जो R का जो मान होगा दोस्तों क्या होना चाहिए, R का जो मान होना चाहिए दोस्तों वह 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए दोस्तों, वह 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम जो R का मान लेंगे वह बारी बारी से क्या क्या लेंगे दोस्तों, R का जो मान लेंगे वो हो जाएगा आपका कितना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहां देख रहे हैं दोस्तों 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा यही सारी संख्याएं हैं जो R का मान हो सकते हैं। तो चलते हैं उसके बारी बारी से R का मान डालेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। जब R बराबर 0 तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6q + 0 = what, 6q। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। R बराबर जब हम लेते हैं 1 तो A बराबर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 6q + 1। देन यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3q + 1। ठीक है दोस्तों, R बराबर जब आप 2 लेते हैं तो A बराबर होगा आपका 6q + 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएंगे तो हो जाएंगे 2 × 3q + 1। देन फिर R बराबर आप 3 लेंगे दोस्तों तो A बराबर क्या प्राप्त होगा, 6q + 3। अगर हम इसको ठीक से हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 6q + क्या हो जाएगा, 2 + 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे इस प्रकार से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3q + 1 and +1। ठीक है, पुनः हम यहाँ R बराबर हम 4 लेंगे तो A बराबर क्या प्राप्त होगा, 6q + 4, यहाँ तो 2 कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 3q + 2। पुनः R बराबर क्या लेंगे, 5, तो A बराबर प्राप्त होगा 6q +
5, जिसे आप ये लिख सकते हैं 6 प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। जाएगा 2 कॉमन लेने पर ये 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं। यहाँ देखें जब r का मान यहाँ पे 0 हो गया तो 6 ये 2 का मल्टीपुल है। जब 2 का मल्टीपुल होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, वह सम पूर्णांक होगा। पुनः यहाँ देखें r बराबर जब 1 हो गया तो ये तो 2 का मल्टीपुल है, यानी ये सम है, लेकिन जब जो ही प्लस 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। पुनः जब r बराबर 2 लेते हैं तो 6 प्लस 2 हो गया। इन दोनों में देखें यहाँ पे आप 2 जो है फिर से कॉमन आ गया, तो जब यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ये 2 का मल्टीपुल है तो ये भी क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। जब r बराबर 3 डालें तो a बराबर प्राप्त होता है 6 प्लस 3, जो इस प्रकार से होता है जो 2 का मल्टीपुल है वो तो सम पूर्णांक है, लेकिन ज्यों ही एक जो प्लस एक्स्ट्रा है वह उसे क्या करता है, विषम बना देता है दोस्तों। पुनः इसी प्रकार से r बराबर जब हम 4 डालते हैं तो a बराबर प्राप्त होता है 6 प्लस 4, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं जिससे ये पता चलता है यह 2 का मल्टीपुल है, और जब ये 2 का मल्टीपुल है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये सम पूर्णांक हो जाएंगे। पुनः हम देखें जब r बराबर 5 डालते हैं तो a बराबर 6 प्लस 5, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है कि यहाँ हम तोड़ दिए इसको 4 प्लस 1 के रूप में, क्योंकि ये जो है पार्ट ये इसका 2 का मल्टीपल है, यानी ये सम पूर्णांक है, लेकिन जो ही एक जुड़ा तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये विषम पूर्णांक हो गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है कि जो आपका ये 6 प्लस 1 जो है, 6 प्लस 3 जो है और 6 प्लस 5 जो है वह आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या पाते हैं दोस्तों, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, वह आपका 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी हो रहा है क्योंकि ये एक प्रमेय का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन पर आधारित ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखें। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट करें, हम उससे फिर से हम अगली वीडियो में उसे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है। ठीक है दोस्तों, यानी आर्मियों की जो संख्या होगी वह कितनी है, 616 है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, ध्यान से दोस्तों, कितने सदस्यों वाले, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है दोस्तों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें मार्च कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन इतनी बड़ी लंबी लेंदी सी दी गई है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर बहुत ही इजी होगा, जो कि आप दोस्तों इसके पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार से दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से। यहाँ भी हम वही करेंगे और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे करना क्या होगा, 616 और 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। कुल सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, वो आपका 616 है। और कितने सदस्यों की टुकड़ी में हमें डिवाइड करना है, 32 सदस्यों की। तो एक टुकड़ी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों,
हो जाएंगे आपके 32। और इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 616 और 32 का SCF। ठीक है दोस्तों, तो इसे अब हम यूक्लिड विभाजन नियम से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक तरफ आप जो है उसके परिणाम विभाजित करेंगे और दूसरी तरफ आप उसके चरणों को लिखेंगे। तो स्टेप 1 में हम चलेंगे सबसे पहले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ 616 को आप 32 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगेगा यहाँ पे 32 होगा, क्योंकि दो बार में तो नहीं लगाएगा दोस्तों, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाती है, तो आप एक बार में लगाएंगे तो 32 हुआ। घटाइए, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 और ये फिर एक संख्या उतरा। ठीक है, अब पुनः जो है अगर हम लगाते हैं 10 बार में दोस्तों 320 हो जाती है। ठीक है, तो हम 9 बार में लगा कर देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, यहाँ से घटाएंगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, एक पैसा लेंगे, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा और ये आपका क्या कट गया। ठीक है, अब बचेगी आपके शेष। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप को हम यहाँ लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन से हम पाते हैं, यूक्लिड विभाजन से हम पाते हैं क्या पाते हैं दोस्तों कि 616 बराबर 32 गुने 9 जोड़ 8, जहां शेष जो है वह अभी 0 नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलेंगे स्टेप 2 में। जब आप जानते हैं जब इस प्रकार से होते हैं तो जो शेष बचता है वह भाजक के रूप में आ जाता है और जो इसका भाजक है वो भाज्य के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ आपका ये 8 हो जाएगा भाजक और 32 जो है वह आपका भाज्य के रूप में आ जाएगा। तो आराम से लग जाएगा दोस्तों, 8 चौके 32 हो गया और ये आपका शेष क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो स्टेप 2 में आप लिखेंगे इस प्रकार से, क्या पाते हैं दोस्तों, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, यानी शेष जो है आपका 0 हो गया। जो ही शेष 0 हो गया तो आपका 616 और 32 का SCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएंगे। चूंकि 616 और 32 का SCF क्या है, 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी क्या होगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पॉइंट दिया है वो वर्ग की बात कर रहा है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन वो थे और इसे हमने किस तरह से सॉल्व किया, ठीक वही मेथड हम यहाँ भी उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, पहले हम तो चलेंगे कि यूक्लिड विभाजन नियम से। ठीक है, क्या चलेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन नियम से हम पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन का जो नियम का जो प्रमेय का जो आउटपुट है उसे आप लिखेंगे। विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं कि a बराबर क्या होगा दोस्तों, BQ + R। हाँ, R
इज इक्वल टू क्या, आर जो हो, जहां आर जो होगा दोस्तों वह 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर क्या, धनात्मक पूर्णांक। ए को क्या मान लेंगे दोस्तों, उसमें क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक था दोस्तों, यहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहां पे ए बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और बी बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, वहां का जो क्वेश्चन था वह 6 था, बट यहां का क्वेश्चन क्या है, 3 है, तो हम यहां पे बी बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, 3 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया और बी बराबर 3 हो गया, तो हम क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं कि ए बराबर 3q प्लस आर, जहां आर जो होगा दोस्तों वह 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन किससे छोटा, 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। जहां अब तो हम यहाँ पे r का मान क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, r का मान ले सकते हैं आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और क्या 3 भी ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है तो हम 3 नहीं लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 0, 1 और 2 लेंगे। तो जब r का मान 0 होगा, जब r का मान 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 बराबर 3q। दोस्तों ये इस 3q दोस्तों यहाँ इसे यहाँ तक ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो कहा गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे, इस पे पावर 2 डालेंगे, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या ये इसको हम 3m लिख सकते हैं दोस्तों, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब पुनः जब r इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। पुनः इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जब कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे आप, 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1। हम इन दोनों से ही सिर्फ कॉमन लिए हैं, तो ये आपका 1 का 1 रह गया। तो यहाँ पे हम इसे 3m प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुनः जब r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पुनः स्क्वायर करेंगे, तो इसे फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ 3q a स्क्वायर, a आपका क्या है 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब होता है प्लस 2ab प्लस 2a का मान 3q और b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2, अब प्लस फिर क्या होगा दोस्तों b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पुनः इसे हम सॉल्व करें तो ये 3q का जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 3 और ये 2 है ना, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या 2 3 6 6 दूनी 12q हो जाएगा, अब प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे हम 9q को 9q लिख लेते हैं,
इसे फिर 12 को 12 क्यों हो रहा है, लेकिन क्या ये 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन तीनों में से हम क्या लेंगे दोस्तों, 3 कॉमन आ रहा है। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। उन 3 संख्या हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस ये वाला जो बच गया वो 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ हम लिखेंगे ये 3m+1 के रूप में है, जहाँ m बराबर हो जाएगा आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, m के किसी पूर्णांक के लिए ये कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ जो m का पूर्णांक ये हो गया, यहाँ m का पूर्णांक ये हो गया, यहाँ m का पूर्णांक ये हो गया। तो इस प्रकार से हम m के किसी पूर्णांक के लिए यह जो है संख्या और 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अतः इससे हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए वह क्या होगा, 3m या 3m+1 के रूप में होगा। 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले लास्ट सवाल की ओर, जिसे जो कि इसी प्रकार से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इस प्रकार से है। और ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का 1.1 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है दोस्तों, वहाँ इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें वर्ग दिया हुआ था और यहाँ पे घन दिया है। जो घन है वो 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ठीक उसी प्रकार से आप पिछले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि a बराबर bq+r लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो होगा, जहाँ a मान लेंगे कि माना कि a बराबर क्या होगा दोस्तों, कोई धनात्मक पूर्णांक, माना क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब बात करते हैं b की। हम b क्या यहाँ माने, अभी तक तो दोस्तों आपने देखा 6q+1 6q+3 हो रहा था, तो वहां पे हमने 6 मान लिया। जब क्वेश्चन 6 था तो हमने 6 मान लिया, फिर 3 वाला क्वेश्चन रहा तो 3 हो गया। लेकिन जब यहाँ 9 हो, तो अगर हम 9 लेते हैं b का मान, तो जो इसका आंसर होगा वो काफी लेंदी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम 9 लेते हैं तो r का मान जो है वह 0 से 9 तक जाएगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जब हम r का मान हम अगर 9 लेते हैं तो वह जो r जो होगी वह 9 से छोटी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो 0 से लेके 9 तक जो होगा वह काफ़ी बड़ा सवाल का आंसर जो होगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका काफ़ी समय जाएगा। इसलिए आप जो है आप ऐसा लें कि m का जो b का मान है वो आप 3 ले लें। अब दोस्तों 3 क्यों लें, क्योंकि आप अगर 3 के मल्टीपल घन करते हैं तो 3 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। यानी 3 जो 27 होगी वो 9 का मल्टीपल तो होगा। तो चलते हैं, इस प्रकार से हम b का मान क्या ले लिए दोस्तों, 3 ले लिए। तो इस प्रकार से हम पाते हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर 3q+r, जहां r का मान जो होगा दोस्तों वह 0 से बड़ा या बराबर
और 3 से छोटा। पुनः यहाँ r का मान क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब r का मान 0 होगा, ठीक है दोस्तों, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0 बराबर आपका क्या, 3q। अब दोस्तों इसको यहाँ ही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, इसका घन करेंगे। घन का तात्पर्य पावर 3 होगा। तो जब पावर 3 होगा तो ये 3 पे पावर 3 यानी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएंगे। ठीक है, 27 क्यू पे पावर 3। ठीक है दोस्तों, जब इसे हम, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हम इसे हम 9 इंटू 3q का q लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 9 तिया 27 हो जाएगा और q का पावर 3 भी हो जाएगा। ये हमारे 9m हो गया, जहां m बराबर 3q पे पावर 3 हो गया। पुनः जब r बराबर हम 1 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। ठीक है दोस्तों, पुनः इसे हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू का जो है फॉर्मूला वो आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम साइड में लिख दें, जो a प्लस बी का होल क्यू होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसे आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू, ए आपका 3q है तो ए क्यू प्लस बी क्यू 1 का q। ठीक है, पुनः 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पुनः इसे हम सॉल्व करें तो ये 3q का होल क्यू हो जाएगा आपका, 3q का जो होल क्यू है वो आपका 27q पे पावर 3 हो जाएगा, ये 1 का क्यू 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 और q का स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 1 होगा तो वही हो जाएगा दोस्तों। किसी भी संख्या को 1 से जब गुना करते हैं तो वही संख्या होती है। पुनः यह 3 3 जा 9 यानी 3 तिया 9q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सजा लें तो इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा, 27q पर पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9q प्लस 1। तो पुनः हम इसी तीनों में से हम क्या लेंगे दोस्तों, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q पे पावर 3 प्लस 9, तो कॉमन ले चुके आप यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3q और ये प्लस 1, तो ये आपका पुनः 9m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पुनः लास्ट जो है r बराबर जब आप 2 लेते हैं तो a बराबर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 3q प्लस 2 प्राप्त होता है, जिस पे पावर हम क्या करेंगे, घन करेंगे, 3 पावर डालेंगे तो ये आपका फिर पुनः हम जो है यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से पुनः हम लिखेंगे 3q का aq यानी 3q का q प्लस bq प्लस तो 2 का q हो जाएगा प्लस क्या 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 3a का मान 3q का स्क्वायर और फिर b का मान कितना है दोस्तों, 2 है प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पुनः इसको सॉल्व करें तो प्राप्त होता है यहाँ 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 यानी 27 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 दूनी 54 क्यूब। यहाँ फिर देखें दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यू। यहाँ दोस्तों क्यू का स्क्वायर क्यू भी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम फिर इसे पुनः सजा दें तो 27 क्यू पे पावर 3 प्लस 54 क्यू पे पावर 2 प्लस 36 क्यू और प्लस 8।
ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों में से हम पुनः 9 कॉमन लेंगे तो क्या 3 क्यू पे पावर 3 प्लस 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। तो इस प्रकार से हम 9m प्लस 8 लिख सकते हैं, जहां m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3q पे पावर 3 6q स्क्वायर प्लस 4q, 3q पे पावर 3 प्लस 6q और प्लस 4q। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने जो आया है m का मान, यहाँ पे m का मान क्या आया 3q पे पावर कितना आया है 3 आया है। पुनः यहाँ m का मान क्या आया है दोस्तों 3q पे पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। पुनः यहाँ m का मान 3q पे पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या पाते हैं दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रखें। विशेष आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इसकी जो अगली जो वीडियो होगी 1.2 प्रश्नावली 1.2 की जो वीडियो होगी वो आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जल्द से जल्द उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को दबा दिए हो तो। धन्यवाद।